हरिसा हीरा छाण के करत आन की आस, ते नर जमपुर जाहिए सत भाषय रविदास। साथियों, ये पंक्तियां हैं संत रविदास की। एक ब्राह्मण होते हैं जो रोज मतलब रविदास जहाँ पर काम किया करते थे उसके सामने से गुजरते थे गंगा नहाने के लिए। तो एक दिन यूं ही अचानक रविदास से कहते हैं कि रविदास चलो गंगा नहा आते हैं। रविदास बोले कि पंडित जी काम तो बहुत है, हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप हमारा एक काम कर दीजिए, 1 रुपया ले लीजिए और गंगा माँ में डाल दीजिएगा। रविदास ऐसा बोलते हैं पंडित जी से। पंडित जी बोलते हैं चलो लाओ ठीक है फेंक दो। तो रविदास जी 1 रुपया फेंक देते हैं और उसमें गंगा वंगा जल डालकर पंडित जी से पवित्र करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि रविदास जी निजी जाति से आते थे। पंडित जी जाते हैं गंगा जी में नहा वहा लेते हैं। फिर बाद में पंडित जी को ध्यान आता है कि रविदास ने तो पैसा दिया था यार डालने के लिए। पंडित जी लास्ट में 1 रुपया गंगा जी में डाल देते हैं तो गंगा जी क्या होती हैं वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। पंडित जी कहने लगी कि माता आप आज तक हमको दर्शन नहीं दी, इतना स्नान किया, उस रविदास के लिए दर्शन दे दी। बोले कुछ नहीं, गंगा मैया ने 2 कंगन, सोने के 2 कंगन पंडित जी को दिए और कहा कि जाके रविदास को दे देना, हमारे बेटे को दे देना। और गंगा मैया विलुप्त हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि पंडित जी सोचते हैं कि रविदास को कौन पता चलेगा, मैं इन्हें रख लेता हूँ, मैं राजा के दरबार में ले जाता हूँ तो राजा बहुत प्रसन्न होगा, मुझसे दान वान देगा। तो पंडित भागा भागा राजा के दरबार में जाता है और उनको 2 सोने के कंगन देता है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और पंडित जी को भेंट देता है। जब वो वापस पंडित जी लौट कर आए तो रविदास जी ने पूछा कि माता ने कंगन दिए? तो पंडित जी झल्लाते हुए बोलते हैं कभी को गंगा मैया प्रकट होती हैं, कभी कंगन देती हैं। तो रविदास जी बोले कोई बात नहीं, नाराज मत होइए पंडित जी, हम तो यूं ही पूछ लिए थे आपसे। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि जिस राजा को, काशी के राजा को पंडित जी ने कंगन दिए थे, वह राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को दे दिए थे। तो वह रानी से 1 कंगन खो जाता है और रानी रूठ जाती है, राजा से कहती है कि मुझे वही कंगन चाहिए, वही कंगन चाहिए। तो राजा फिर से उस पंडित जी को बुलाते हैं, जी फिर जाते हैं, पंडित से कहते हैं कि हाँ यही कंगन लेके आओ, ऐसा ही बनवा के लाओ। पंडित जी भागे भागे पूरे शहर में जाते हैं, कहीं उस साइज का कंगन ही, वैसा कंगन ही नहीं कोई बना रहा था, ना किसी से बन पा रहा था। सब देख के हैरान थे। पंडित जी वापस भाग के राजा के पास गए। राजा ने कहा अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। फिर अंत में थक हार कर पंडित जी रविदास के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ ने कंगन दिया था, गंगा मैया ने कंगन दिया था, हमने नहीं दिया, रविदास तुम ही बचा सकते हो, हमारी गर्दन चली जाएगी। रविदास ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, यही कुटिया में लेवा लाइए राजा जी को, हम यही कंगन दिलवा देंगे। फिर वहाँ से राजा रानी दूसरे दिन कुटिया में आते हैं, पंडित जी कुटिया में आते हैं। फिर वो जिस कठौती में, कठौती बताया थे साथियों आपको, जिससे चमड़ा काटा जाता है, जिस कठौती से रविदास जी चमड़ा काटा करते थे, तो उसी कठौती से उन्होंने कहा कि माता आ जाइए कंगन देना है। उसी कठौती से गंगा मैया प्रकट हो जाती हैं और 2 कंगन राजा को दे देती हैं। तो वहाँ से कहावत बन गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पर रहने वाले लोग तो यहाँ तक कहते हैं, श्री गोवर्धनपुर में जो लोग रहते हैं, कि गंगा मैया जब रविदास चाहते थे तब आती थी, उन्हें अपना बेटा मानती थी। ये अतिशयोक्ति हो सकती है साथियों।